हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एनपीए बेच दिया है। एक बैंक एनबीएफसी कंपनियों ने काम स्टार्ट कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि एनपीए बेच क्यों रहे हैं, कौन बेच सकता है। अब क्योंकि आपको पता है कोरोना काल चला हुआ है, अभी भी कोरोना काल तो गया नहीं है। 25 मार्च 2020 से सारा देश बंद हो गया था कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो गए। 50% से ज्यादा किसी का काम नहीं चल रहा। 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। जिनकी लगी भी हुई है प्राइवेट आदमियों के, वो 20, 30, 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं। 50% से ज्यादा किसी का बिजनेस, व्यापार, काम धंधा नहीं चल रहा है। जिसका चल रहा है वो 5% आदमी होंगे। 95% आदमियों को तो कम ही चल रहा है। अब दिक्कत परेशानी सबको आ रही है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है, लेकिन जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी तो ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या कर सकते हैं। बैड बैंक आएगा। सीतारमण जी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने उसकी घोषणा कर दी है इस बजट में, जो अभी ये मार्च में आज लागू हो जाएगा, 1 मार्च से, कल से। अब सवाल ये है वो कब आएगा, वो अभी भविष्य के क्रम में है। लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि जो बैड बैंक है वो कबाड़ी की तरह काम करेगा। वो कबाड़े का सामान खरीदेगा। जैसे गलियों में, मोहल्ले में, पड़ोस में कबाड़ी वाले आते हैं अपनी रिक्शा लेके और वो आवाज मारते हैं। गृहिणी जो होती हैं, जो घरों में रहती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो ज्यादातर जो घर का बेकार सामान होता है, यूजलेस होता है, उसको वो बेच देते हैं। अब उसको बेचते कितने हैं? 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में भी बेच देते हैं, 20-25 रुपए में भी बेच देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो खराब है। अब वो कबाड़ी जब 10-20 रुपए में उसको खरीद लेता है तो उस कबाड़ी की मर्जी है कि आगे जाके वो कितने में बेचेगा। जिसने उसको बेच दी उसको उससे कोई मतलब नहीं, ना ही वो उसके पीछे जाके देखता कि मैंने इसको 15 रुपए में चीज बेच दी, आ रही है तो 45 रुपए में बेच रहा है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। तो बैड बैंक भी कबाड़ी की तरह ही काम करेंगे। कबाड़े का सामान खरीदेंगे। कौन सा केस खरीदेंगे, कौन सा लोन खरीदेंगे, ये किसी को भी। सबसे पहली बात तो इसका नाम बैड बैंक है, लेकिन ये बैंकिंग नहीं करेगा। ये किसी के पैसे इकट्ठे नहीं करेगा, किसी के भी सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, लोगों की एफडी नहीं करेगा, लोगों को लोन नहीं देगा, अनसिक्योर लोन नहीं देगा, सिक्योर लोन नहीं देगा, किसी भी तरह का लोन नहीं देगा ना। अब ये करेगा क्या? ये जो चवन्नी छाप रिकवरी है, इनकी तरह ही ये काम करेगा। जो ये चवन्नी छाप है, ये ही इसका काम होगा। ये बेड लोन खरीदेगा। बेड लोन किसको मानता है बैंक? जो भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी किसको बेड लोन मानते हैं? जो भी किसी भी तरह का लोन जो 92 डेज से ज्यादा हो जाता है, 92 दिन से जिसको ज्यादा हो जाते हैं पे किए हुए, उसको बैंक या एनबीएफसी कंपनी एनपीए में डाल देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई ये तो ऐसा पैसा है जो फ्यूचर में, जिससे हमें फायदा होने का कोई चांस कम लग रहा है और अभी फायदा होना बंद हो गया है। तो जब एनपीए को ज्यादा टाइम हो जाता है तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी चवन्नी छाप पीछे लगाते हैं, साम दम दंड सारे तरीके यूज करते हैं, नोटिस भेजते हैं लोगों के पास, आर्बिट्रेशन करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है, जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो उसका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी क्या बिगाड़ेंगे? अब ये अपना पैसा लेना चाहते हैं। दिक्कत परेशानी ये है कि बैंक का काम है बैंकिंग का, लोगों का पैसा इकट्ठा करने का, लोगों को कर्जाई करने का, अनसिक्योर लोन देने का, सिक्योर लोन देने का। अभी दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? क्योंकि जब केस एनपीए में चले जाते हैं तो बैंक को रिकवरी एजेंट की तरह भी काम करना पड़ता है, रिकवरी वाले लगाने पड़ते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी और हरासमेंट होती है। अब सोचने और समझने की इसमें यह बात है कि जैसे बैड बैंक आएगा, बैड बैंक तो अभी आएगा, कबाड़ी की तरह लोगों का सामान खरीदेगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है? उससे पहले भाई साहब, आज से 97-98 में एक सिटी बैंक के नाम से फाइनेंस करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे सारे देश में फाइनेंस हो रहा था। उसके बाद एक एनबीएफसी कंपनी आई, उसने सारे देश में ही कब्जा कर लिया और सबसे ज्यादा उस एनबीएफसी का कंपनी का आज भी काम है। अब जब उसने सारे देश पे कब्जा कर लिया तो सिटी बैंक का काम कम हो गया। तो सिटी बैंक ने क्या किया,
अपने जो लोन थे बैठ आराम आराम से अपना काम समेटना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी तरह का किसी भी तरह का आदमी अगर बिजनेस करेगा हो तो उसको कुछ ना कुछ उसको लास्ट में जब वो बंद करेगा उसका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अब वो जब पैसा डूबने की कगार पे आ गया, लोगों को पता लग गया कि सिटी बैंक बंद हो रहा है, करोड़ों आदमियों ने तो वैसे ही लोन नहीं दे रखे थे क्योंकि एनपीए तो जाता ही जाता है हर आदमी का। और 2008 में जब मंदा आया था, मंदी का दौर, उसमें वो भी पिस गया था वो बैंक भी। उसने क्या किया, उसने उस टाइम अपने लोन जो एनपीए में उसके लोन थे उन्होंने वो लोन अपने बेच दिए किसको, जैसे अभी बेड बैंक है, उसने बेड बैंक तो अभी भी नहीं आया है, विदेशों का कंसेप्ट है, ये अमेरिका में आया था सबसे पहले, लेकिन अब ये यहां पे भी आने वाला है। उन्होंने बैंकों के कबाड़ी की तरह छोटे छोटे हिस्से में, जैसे जो चवन्नी छाप है, जो एजेंसी लेके बैठे हैं, जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के भी इनकी एजेंसी ले रखी है लोगों ने देश के अलग अलग कोने में, तो उन एजेंसी वालों को टुकड़ों में करके अपना लोन उन्होंने बेच दिया। अब कुछ आदमी मेरे पास ऐसे कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने 9 साल पहले 10 साल पहले लोन नहीं दिया था, अब मेरे पास आ रहे हैं। वो भाई साहब वो उन्होंने वही चवन्नी छापों को इनको बेच दिया आपका लोन, चाहे इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, कुछ ही कर दिया, लेकिन इनके पास जो राइट्स है आपसे पैसे लेने के, इन्होंने वो राइट्स अब बेच दिए हैं। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करें। नमस्कार।